that time. यहाँ पे उस वक्त के समय जो वो यहूदी थी वो पहचान उसके लिए कोई काम नहीं आने वाला था। So the first lesson we have to learn here is that for God's plan to work in our lives, और पहली जो हम यहाँ बात सीखते हैं वो ये है कि परमेश्वर की योजना जो हमारे जीवन में होती है उसके लिए we have to conceal that identity that we are born with. हमें अपने उस पहचान जिसके साथ हमने जन्म लिया है उसे हमें छिपाना है। Remember that we are born sinners. आप याद रखें कि हम एक पापी के रूप में पैदा हुए हैं। And our first identity was given to us by Adam. और पहला जो पहचान हमें है वो आदम के द्वारा मिलता है। But Jesus Christ, He died for us to give us a new identity. लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए मर गए ताकि हमें एक नई पहचान मिले। So in Jesus Christ we have a new identity so that we can wear the crown just like Esther did. और हम जब यीशु मसीह में हैं हमें एक नई पहचान मिली ताकि हम उस मुकुट को पहन पाएं जिस तरह से एस्थर रानी को वो मुकुट मिला। Yes, we can all wear the crown of grace upon our heads. और हम उस अनुग्रह के मुकुट को पहन सकते हैं and receive the favor of God the Almighty. और परमेश्वर के इस अनुग्रह को हम पा सकते हैं Because it is by that grace that we have been saved. क्योंकि हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही बचाए गए थे। It was God's hand that puts the crown upon Esther's head. वो परमेश्वर का हाथ था जो एस्थर के ऊपर में वो रानी का ताज रखा गया and gave her the power to save her people. और उसके द्वारा वो रानी बनी, उसके द्वारा उन्हें ये सामर्थ्य, ये पावर मिला कि वो अपने लोगों को बचा सके। Yes, so we see that God is absolutely in control here. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि परमेश्वर यहाँ सारी चीजों को नियंत्रण में रखा है। Yes, as we continue, the second point here is when God is in control, the devil has no chance. और यहाँ हम दूसरी बात देख पाते हैं कि जब परमेश्वर सारे कुछ अपने नियंत्रण में रखता है तो शैतान के पास कोई चांस नहीं रहता है। Okay, as the story goes, there was this very powerful nobleman by the name of Haman. और जैसे कहानी जानते हैं कि वहाँ एक बहुत ही सामर्थी व्यक्ति था जिसका नाम था हमान। He wanted all the Jews dead. और वो चाहता था कि सारे यहूदी मर जाए। So an order was passed to kill and destroy all the Jews, and not a single one can escape death by this order. तो आदेश निकाला गया कि हर एक यहूदी मारा जाए। There was wailing and weeping in all the land because all the Jews were to be put to death. वहाँ पे रोना था, वहाँ पे चिल्लाहट थी, वहाँ परेशानी थी, लोग रो रहे थे, परेशान थे क्योंकि हर यहूदियों को मारा जाने वाला था। Unless somebody will come to their rescue. जब तक कि कोई वहाँ उन्हें बचाने ना आए। They needed a savior who can save them from this death and destruction. उन्हें चाहिए था कि कोई उनको बचाने वाला आए, इस मृत्यु से उन्हें बचाए। Okay, something so beautiful had happened here. और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर बात हुई है। Knowing all these things will come to pass, God had already put Esther as the queen in that land. क्योंकि वहाँ पे जो कुछ भी कैसी परिस्थिति क्यों ना थी, लेकिन परमेश्वर ने पहले से ही एस्थर को वहाँ का रानी बनाने का योजना बना चुका था। So as a queen, she was more powerful than the nobleman who wanted death for the Jews. और जैसा कि वो रानी थी, उसके पास ज़्यादा पावर था, उस हमान से भी ज़्यादा पावर था कि वो अपने लोगों को बचा सके। For such a time as this, God had made her queen. और जो समय में जो परमेश्वर ने उन्हें रानी बनाया, and how amazing is this work of God. और कितना ये अद्भुत परमेश्वर का यहाँ पे कार्य हम लोग देख पाते हैं। Okay, now the time has come for Esther to reveal her identity. और अभी समय आ गया था कि वो अपनी पहचान को बताए। This was a nail-biting moment. और ये एकदम बहुत ही खतरनाक समय था। Will the king be angry? Will the king punish Esther or turn her away? क्योंकि वो बहुत ही चिंता में थी, क्योंकि पता नहीं राजा उसे पनिश करेंगे, उन्हें सजा देंगे, पता नहीं क्या होगा।
But the scripture tells us that Esther won the grace and mercy of the king. लेकिन ये बाइबल बतलाती है कि एस्थेर रानी जो थी वो राजा के आशीष को और राजा की सहमति को पाई। And how did this happen? Let us think very carefully. और ये कैसे हुआ, इस बात को आइए हम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। Because the king sees her only as his beloved queen now. क्योंकि अभी तक राजा एस्थेर को अपनी सबसे प्रिय रानी मान चुका है। The king sees her only as his beloved queen upon whom he himself had placed the crown. वो अब एस्थेर को अपनी सबसे वो बहुत ही सुंदर और प्यारी रानी के रूप में देख रहा है जिसे वो खुद से वो मुकुट पहनाया है। And it no longer mattered to the king that she was a Jew. और अब इस राजा के लिए कोई मायने नहीं रखता है चाहे वो यहूदी है या कुछ भी हो। So this was all God's work. God had softened the heart of the king and he was loving and merciful to Esther. और ये सब परमेश्वर का अनुग्रह और कार्य था जो राजा के हृदय को बदला और वो अब अपनी रानी से एस्थेर से बहुत प्यार करता है और उस पे बहुत दया दिखाता है। When Esther requested to save the lives of her people, it was granted to her. और जब रानी एस्थेर अपने लोगों को बचाने के लिए वहाँ पे रिक्वेस्ट करती है, निवेदन करती है राजा से, तो राजा ने उसके इस निवेदन को स्वीकार किया। So let us look the turn of events carefully. और इस समय आइए हम जो भी ये सारी बातें हुई उसे ध्यानपूर्वक देखें। The first order of the king drawn up by the enemy ordered for the slaughter and destruction of all the Jews. और पहला जो आदेश था वो ये था कि सारे यहूदियों को मारा जाए, काटा जाए और एक दिन ना बचे। They were all to be killed in one day. और वो लोग सारे एक दिन में ही मारे जाने चाहिए थे। But what happened next? लेकिन क्या हुआ उसके बाद? Esther intervened. रानी आई वहाँ। Second order was passed. दूसरा आदेश निकाला गया। And this order was meant to protect and save all the Jews. और ये दूसरा आदेश जो था वो सारे यहूदियों को बचाने का आदेश रहा। And they were all earlier condemned to die. और पहले था कि वो सब कोई मारे जाने वाले थे। So their wailing and weeping it quickly turned to joy and gladness. So यहूदियों का रोना और बिलखना उसको परमेश्वर ने आनंद और खुशी में बदल दिया। They were no longer condemned to die. और अब वो उन्हें मरना नहीं है अब। Now they were saved और अब वो बचाए गए हैं from death and destruction. और मृत्यु से और उस डिस्ट्रक्शन से। There was great joy and gladness everywhere, and there was feasting and celebration, and they were celebrating their victory over the enemies. वहाँ पे बड़ा आनंद था और खुशी था। यहूदी लोग खुशी मना रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने उस पे विजय पाया है। So in this way, Esther became savior to her people. और इस तरह से रानी एस्थेर अपने लोगों को बचाने वाली बनी।